पंजाब के पसमानदा दूर दराज इलाके थे, उन तरक्की के समरात से किसी तौर पे भी मुस्तफीद ना हो सके, जिसकी वजह से बड़े शहरों पे प्रेशर रहा हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हाफिजाबाद रवाना यूनिवर्सिटी और जदीद अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। जिले के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, माजी में पंजाब की मजमूई तरक्की के बजाय एक दो बड़े शहरों पर तवज्जो रही। हाफिजाबाद को कई दिहाइयों से पसमानदा रखा गया, लेकिन अब नहीं। बाज़मीर और मुखलिस धड़े की सियासत करते हैं, इंजॉयमेंट की नहीं। इमरान न्याजी हाफिजाबाद में अवाम नहीं, सरकारी मुलाजमीन से खिताब करेंगे। अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान को जवाब। ख्वाजा साद रफीक बोले, हुकूमत का मिशन सिर्फ मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत मुसल्लत करना है। पंजाब हुकूमत मुजफ्फरगढ़ में कामयाब कन्वेंशन से भूखला गई है। पुलिस ने हमाद नवाज खान को गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन एक दूसरे से मुखलिस नहीं, गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। एक बयान ने इत्तेहाद का शिराजा बिखेरने की बुनियाद रख दी। पीडीएम जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। वजीर आला उस्मान बुस्तार को यकीन। सूबाई वज़रा और रहनुमाओं से मुलाकात में बोले, अवाम ने चोरों का शरंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। वजीर आज़म की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क में कोरोना के बाद 24 घंटों के दौरान 1502 केसेस रिपोर्ट हुए, 20 मरीजों का इंतकाल हुआ। कुल तादाद 6943 हो गई। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 16912 फाल केसेस हैं। कराची में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल, 2 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। गुजरावाला का गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कोरोना केसेस सामने आने पर 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना फैलने पर हैदराबाद की 4 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज। मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपये जुर्माना करके 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। कराची में मास्क ना पहनने पर एक्शन, 26 अफराद पर 13,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। शहबाज फैमिली के लिए 24,30,000 डॉलर की टीटीज लगवाई। रकम हमजा, सुलेमान और राबिया इमरान के अकाउंट्स में आई। रकम पाकिस्तान में कासिम कयूम, मुख्तार अहमद और मोहम्मद रफीक फराहम करते थे। शहबाज शरीफ खानदान के लिए सहूलतकार, वादा माफ गवाह शाहिद रफीक का बयान सामने आ गया। कहते हैं, हमजा और उसके वर्कर्स कमीशन देते थे जो मॉरल टाउन से वसूल करता था। सच्चाई बयान कर दी, मुझे माफ कर दिया जाए। रियासत के जितने मसाइल हैं उनकी वजह माजी की हुकूमतों की करप्शन है। हम सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, इमरान खान ने गरीबों को रिलीफ देकर अपनी तरजीहात बता दी। गिलगित में आपका रोज का रोना नजर आने वाली साफ शिकस्त है। हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित छोड़ने का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। कमर जमान कायरा कहते हैं, बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ ने भी यकीनन सबूतों की बुनियाद पर ही नाम लिए होंगे। पीडीएम में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। खुर्शीद शाह बोले, महंगाई का सुनामी आया हुआ है मगर वजीर आजम बात करने को तैयार नहीं। एनआरओ की बातें खत्म करके महंगाई खत्म करने का सोचो। वासे जलील कहते हैं, महाजिरों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी मजमून साजिशें करती रहती है। सिंध में रहने वालों का इस्तेहसाल किसी से ढका छुपा नहीं। चेयरमैन वॉइस ऑफ कराची नदीम नुसरत ने शहरी सिंध और महाजिर क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की बात की। ग्रैंड अलायंस के लिए अरकान से राबतों के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। बहुत जल्द कौम को पेशरफ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी तामीर और तरक्की में किरदार से कोई रोक नहीं सकता। मस्ती पे लगे हुए सब
اقتدار گرانے اور بچانے میں لگے ہوئے. کوئی ملک نہیں چلا رہا. جو نہ ہو جائے کم ہے. کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی کیا پیکج دے گا؟ ہم دیتے پورے پاکستان کو پیکج. حکومت خود کو بچانے اور اپوزیشن گرانے میں لگی ہے. کراچی کو امدادی پیکج نہیں، اس کا حق چاہیے. کراچی کے مسائل حل نہ ہونے تک ملک کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کل پاکستان کی تباہی کے ذمہ داروں کا تعین ہوگا. ملک کے مستقبل کی بات ہوگی. جلسہ مایوس لوگوں کے لیے امید کی کرن ہوگی. عوام اور پاکستان کی فلاح کا عملی فارمولا پیش کریں گے. ایان علی کرنسی اسمگلنگ کیس میں کسٹمز کی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت تفتیش کی اپیل مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی.